हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये अल्पना डिज़ाइन की डोरमेट बनाना बताऊंगी। इसे मैं आपको 30 फंदे में बनाना बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। इसमें 30 फंदे डाल दिए इस तरह से। अब देखिए, पहला लाइन इस तरह से बिन लेंगे। सबको उल्टा उल्टा बिनना है। इस तरह से उल्टा उल्टा बिनते हुए यहाँ अंत तक बिन लेते हैं। ये देखिए, अंत तक आ गए हैं। ये अंत का फंदा बिन लिए। अब इधर यहाँ पे ब्लैक कलर लगा लेंगे। इस तरह से और बिनते हुए नीचे की तरफ चले जाएंगे और उधर में 3 फंदे छोड़ेंगे। देखिए, यहाँ पे चले जाएंगे इस तरफ और ये 3 फंदे नहीं बिनेंगे। तो यहाँ तक ब्लैक कलर से बिन लेते हैं। देखिए, बिनते हुए यहाँ तक आ गए हैं। ये अंत के 3 ऑरेंज फंदे छोड़ देंगे इन्हें, और फिर इस तरफ से सबको बिन लेंगे। ये सीधी साइड हो गया है। अब ये सीधी साइड बन रहा है। इस तरह से बिनते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे। इस तरफ चले जाएंगे। ये देखिए, बिनते हुए ऊपर की तरफ आ गए हैं। सिर्फ 2 फंदे हैं, इन्हें भी बिन लेंगे। ये देखिए, इस तरह से अभी एक लाइन बनाए हैं, एक और लाइन बनाना है यहाँ पे। तो इस तरह से फिर से ये 2 फंदे फिर से यहाँ से बिनते जाएंगे। सीधे यहाँ पे उल्टा उल्टा बिनते जाएंगे और फिर से ये 3 फंदे छोड़ देंगे। इस बार ब्लैक कलर के 3 फंदे छोड़ देंगे। चले जाते हैं उस तरफ। इस डोरमेट में 3-3 फंदे छोड़ने हैं। सिर्फ ध्यान देना है कि 2-2 लाइन करके बनाना है, ब्लैक कलर का और ऑरेंज कलर का। ऐसे चले जाते हैं इस तरफ और इन 3 फंदों को छोड़ देते हैं। ये देखिए, ये 3 फंदे छोड़ देंगे, धागा पीछे कर देंगे। इधर से सबको बिन लेते हैं। बिनते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे। इस तरफ चले जाते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 लाइन हो गया है। अब की सामने से ऑरेंज कलर लगाएंगे। ये देखिए, बिन लिए। अब यहाँ से फिर से ऑरेंज कलर से बिनना है, तो ऑरेंज कलर से बिनेंगे इस तरह से, और फिर से बिनते हुए जाएंगे और नीचे से 3 फंदे छोड़ देंगे। तो ये देखिए, इन 3 फंदों को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ब्लैक कलर के 6 फंदे छूट जाएंगे। यहाँ तक बिन लेते हैं ऑरेंज कलर से। चले जाते हैं उस तरफ। देखिए, यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ से धागा पीछे कर देंगे। 6 फंदे छूट गए ब्लैक कलर के। इधर से सबको बिन लेंगे उल्टा उल्टा, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। देखिए, यहाँ पे आ गए। फिर से अब यहाँ पे 3 फंदे ये ऑरेंज के छोड़ेंगे। फिर यहाँ पे पीछे से भी 2 लाइन ऑरेंज का बना लेंगे, जैसे ब्लैक का बना। उसके बाद फिर से ब्लैक का लगाएंगे। इस तरह से 2 बार इस तरह से बना लेंगे और जहाँ पे 2-2 लाइन के बाद कलर चेंज कर लेंगे। ये देखिए, 3-3 फंदे छोड़ते हुए तक अभी तक यहाँ पे 18 फंदे तक छोड़ दिए हैं। 3 3 6 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18। अब यहाँ फिर से ऑरेंज कलर लगा लेंगे। फिर से जाके 21 फंदे इस बार छोड़ देंगे। 18 फंदे तक छोड़ चुके हैं और 3 फंदे छोड़ देंगे। देखिए,
इस तरह से। तो इस तरह से 2 लाइन ब्लैक का हो गया। अब ये ऑरेंज वाला बिन आ रहा है, पीछे से यहाँ से सबको बिन लेंगे उल्टा उल्टा। अब देखिए यहाँ पे 9 फंदे रह गए हैं। इन 9 फंदों में क्या करना है, देखिए इस तरह से पहला फंदा उठा लेना है, दूसरे फंदे में फंदा बढ़ाना है इस तरह से 2 बार बिन के, और इसके बाद का एक फंदा बिन लेना है इस तरह से। देखिए यहाँ पे 4 फंदे हो गए हैं, और इस तरफ से सीधी इस तरफ से सबको बिन लेंगे इन चारों को। इस तरह से फिर से वही करेंगे, पहला फंदा उठा लेंगे, दूसरे फंदे में फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद का ये 2 फंदा है जो बढ़ा हुआ पहले लाइन में से, और इसके बाद का जो बिने थे वो 2 फंदा बिन लेंगे, उसके बाद एक और फंदा बिन लेंगे। पहले लाइन में 4 फंदा हुआ था, इस बार देखिए 6 फंदे होंगे। सीधी तरफ से इन 6 फंदों को बिन लेंगे। इसी तरह से करते जाएंगे, हर लाइन में 2-2 फंदा बढ़ते जाएगा, एक बढ़ाएंगे और एक इधर से उठाएंगे इस तरह से। तो इसमें 9 फंदा था शुरुआत में, यहाँ पे इसमें 9 फंदा था, तो 9 फंदा तक ऐसे ही कर लेंगे, एक बढ़ाएंगे और एक इधर से बिनते जाएंगे, फिर एक बढ़ाएंगे फिर ऐसे बिनते जाएंगे, ऐसे 9 फंदे तक कर लेते हैं। देखिए इस तरह बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक आ गया। अभी सिर्फ एक फंदा और कर लेना है, तो इस लाइन को एक बार और दिखा देते हैं। ये पहला फंदा इस तरह से उठा लेंगे, दूसरे फंदे में फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से, और फिर से बिनते हुए जाएंगे, और जो 9वां फंदा जो था इससे बिन लेंगे। चले जाते हैं उस तरफ, ये देखिए इसे बिन लेंगे। यहाँ से पीछे से सबको बिन लेते हैं ऊपर तक। देखिए यहाँ पे आ गए हैं ऊपर की तरफ। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे बढ़ा रहे थे, अब यहाँ से घटाना है। जैसे देखिए ये बढ़ा हुआ है फिर ये घटा हुआ है, वैसे ही। तो फिर से यहाँ पहला फंदा उठा लेंगे, जहाँ पे बढ़ा रहे थे वहाँ पे 2 का 1 कर देंगे इस तरह से, और फिर से इधर से बिनते हुए जाएंगे। और जो 9वां फंदा था नीचे वाला, ये वाला फंदा जो था अंत का था, इसे एक फंदे को छोड़ देंगे। तो इस तरह से अब करते जाएंगे, इससे जैसे जितने फंदे बढ़े थे वो सारे फंदे घट जाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये फंदा 9वां फंदा छोड़ देते हैं। इस तरफ से सबको बिनते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे। देखिए फिर से यहाँ आ गए, फिर से वही करेंगे। पहला फंदा उठा लेंगे, दूसरे फंदे से 2 फंदे लेकर के साथ में फंदा घटा देंगे इस तरह से, और फिर से बिनते हुए जाएंगे, और नीचे से फिर इसके बाद वाला एक फंदा छोड़ देंगे। ऐसे ही करके नीचे से एक फंदा छोड़ते जाएंगे, यहाँ 2 का 1 करते जाएंगे। फिर जैसे 9 फंदे थे तो फिर इस कांटे पे 9 फंदे बच जाएंगे। एक फंदा छोड़ते जाना है, 2-2 फंदे के सामने में एक करते जाना है। कर लेते हैं इसे। देखिए इस तरह घटाते हुए फिर सबको घटा दिए हैं जितना बढ़े थे उन्हें। अब यहाँ 9 फंदे रह गए हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर से ब्लैक कलर लगा लेंगे। देखिए यहाँ से ब्लैक कलर लगा लेते हैं। आप चाहे तो इसे यहाँ पे कट करके फिर से यहाँ पे जोड़ सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से ब्लैक कलर लगा लेंगे। ये जो 9 फंदे थे उन 9 फंदों को बिन लेंगे इस तरह से। और जो ब्लैक कलर का 3 फंदा है उन्हें भी बिन लेंगे साथ में, इसी के साथ। ये देखिए ये जो 3 फंदे उन्हें भी बिन लेंगे। तो यहाँ पे गैप दिख रहा है, तो यहाँ से एक फंदा इस तरह से एक्स्ट्रा उठा लेते हैं और इन दोनों को साथ में लेके बिन लेते हैं इस तरह से। ये 1 हो गया, 2, ये 3, इस तरह से बिन लेंगे। और इस सीधी तरफ से ये एक लाइन बिनते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे। चले जाते हैं ऊपर की तरफ, इस तरफ।
देखिए फिर से यहाँ पे आ गए, फिर से ब्लैक कलर से ही बिनेंगे और फिर जाके बिनते जाएंगे। जो 12 फंदे हो गए थे पहले इस लाइन में, यहाँ तक बिने थे तो 12 फंदे हो गए थे। अब ये 3 फंदे जो और ब्लैक के हैं उन्हें भी बिन लेंगे ऐसे, तो यहाँ 15 फंदे हो जाएंगे। तो बिनते हुए चले जाते हैं वहाँ पे। ये देखिए ये 3 फंदे और बिन लेंगे। पहले 3-3 फंदे छोड़ रहे थे, अब इधर से जहाँ जैसा कलर है वैसे बिनते हुए इस तरह से उठाते जाएंगे। फिर यहाँ देखिए पीछे से भी यहाँ पे 2 लाइन बन जाएगा। ये एक लाइन बना है और इससे बिनेंगे तो ये दूसरा लाइन भी बन जाएगा। इस तरह से 2-2 लाइन बनाते जाना है और 3-3 फंदे नीचे की तरफ से बिनते जाना है। ऐसे ही इस बार ऑरेंज कलर का धागा लगा के इन तीनों को बिन लेंगे। ऐसे ही करके यहाँ तक कर लेते हैं। ये देखिए बिनते हुए सबको उठा लिए हैं, सिर्फ यहाँ पे अब 3 फंदे ऑरेंज के रह गए हैं, तो फिर से बिन लेते हैं। और इस बार बिनते हुए जाएंगे और सारे फंदों को एक साथ बिन लेते हैं, जो 3 बचे हुए हैं उन्हें भी। देखिए इन तीनों को भी बिन लेते हैं। सीधी साइड से भी सबको बिन के इस बार यहाँ तक चले जाते हैं। देखिए बिनते हुए ऊपर की तरफ आ गए हैं। अब यहाँ से ये जो आई शेप बना हुआ है वो बनाना है। तो देखिए यहाँ से 3 फंदे बिना बिने हुए इस तरह से उतार लेंगे। उल्टी साइड है, देखिए यहाँ से इस तरह से उतार लिए और 3 फंदे के बाद बाकी फंदों को बिनेंगे और बिनते भी जाएंगे और अंत में भी 3 फंदे छोड़ देंगे। तो यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए अंत के 3 फंदे छोड़ दिए। ये उल्टी साइड में 3 फंदे इधर से और 3 फंदे इधर से छोड़ दिए, तो इस लाइन में 6 फंदे छूट गए। अभी सीधी साइड से 30 फंदे थे तो 6 फंदे छूट गए, तो बीच के 24 फंदे बिनेंगे। सीधी साइड से बीच के 24 फंदे बिन लेते हैं। उल्टी साइड में 3-3 फंदे छोड़े थे तो इसीलिए बीच में 24 फंदे जो हैं उन्हें बिनेंगे। सीधी साइड में बिन लेते हैं यहाँ तक। ये 3 फंदे छोड़ के यहाँ तक बिनेंगे। देखिए बिन लिए। अब यहाँ फिर से उल्टी साइड में आएंगे, फिर से 3 फंदे उठा लेंगे इसी तरह बिना बिने हुए, 2 3 और फिर यहाँ से बिनेंगे। तो 6 फंदे छूट गए, 3 पहले लाइन में, 3 दूसरे लाइन में, और फिर इधर से बिनते जाएंगे और नीचे से भी 3 फंदे छोड़ेंगे। तो पहले ये तीनों को छोड़े, अब इन तीनों को छोड़ देते हैं, इन बाकी को बिन लेते हैं यहाँ तक। देखिए छोड़ दिए। अब सीधी साइड से देखिए इस तरह से जो बीच में फंदे बचे हैं उन्हें बिन लेंगे। तो इधर से 3-3 6 फंदे, इधर से 3-3 6 फंदे छूट गए। बीच में 18 फंदे हैं, इन्हें बिन लेते हैं। बिन लेते हैं यहाँ तक। देखिए फिर से उल्टी साइड में आ गए, फिर से 3 फंदे उठा लेंगे इस तरह से और फिर बाकी को बिनेंगे। इस तरह से दोनों साइड से 3-3 फंदे छोड़ते जाएंगे और अंत में जब 6 फंदे तक ऐसे ही कर लेना है। जब तो इसे कर लेते हैं। ये देखिए 3-3 फंदे छोड़ते हुए अंत में 6 फंदे तक छोड़ लिए हैं। अब यहाँ इस कांटे पे 6 फंदे अंत में बच गए हैं। अब छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, इसे एक बार और इसे बिन लेते हैं। उल्टी साइड में है तो इसे इस तरह से एक बार और बिन लेते हैं। फिर सीधी साइड से भी इन 6 फंदों को बिन लेंगे। फिर सीधी उल्टी साइड में आ जाएंगे। अब जैसे पहले 3-3 फंदे छोड़ते जा रहे थे, अब 3-3 फंदे उठाते जाएंगे। तो इस तरह से ये 3 फंदे जो छोड़े थे इन्हें इस तरह से उठा लेते हैं। देखिए इस तरह से उठा लिए। अब ये जो फंदा है इसे इस तरह से लेकर के इन 3 फंदों को बिन लेंगे। उल्टी साइड में ही बिनेंगे इस तरह से। देखिए 3 बिने और ये जो बीच के 6 फंदे हैं इन्हें बिन लेंगे। तो 9 फंदे हो गए। एक साइड से तो उठा लिए 3 फंदे और दूसरे साइड से भी, इस साइड से भी 3 फंदे उठा लेंगे। बीच में यहाँ पे गैप लग रहा है तो इसे
इस तरह से 2 का 1 कर देंगे और ये दोनों को बीन लेंगे इस तरह से। तो 12 फंदे हो गए दोनों साइड से, उल्टे ही साइड में दोनों साइड से 3-3 फंदे उठा लिए। अब इधर सीधे साइड से जो 12 फंदे उठाए हैं उन्हें बीन लेते हैं। इधर सीधे साइड से कोई फंदे नहीं उठाना है, जो उठाए हैं उल्टी साइड से उन्हें ही सिर्फ बीनेंगे। ये देखिए, फिर धागा उल्टी साइड में फिर से 3 फंदे इधर से उठा लेते हैं इस तरह से, 1 2 3 और फिर इसी धागे से बीन लेंगे। तो ये 15 हो गए, बीच में 12 फंदे पहले का और फिर इधर से 3 फंदे उठा लेंगे, तो ये 18 फंदे, फिर इधर से 18 फंदे बीन लेंगे। ऐसे ही दोनों साइड से 3-3 फंदे उल्टे साइड में उठाते जाएंगे और इसे बनाते जाएंगे। इसे अंत तक कर लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए, दोनों साइड से उठाते हुए अब सिर्फ अंत में दोनों साइड ही 3-3 फंदे रह गए। फिर से इन 3 फंदों को ऐसे ही उठा लेंगे और फिर इन्हें बीन लेंगे इस तरह से। फिर से बीनते हुए जाएंगे और वो उधर के भी अंत के 3 फंदे बीन लेंगे। चले जाते हैं इस तरह, अंत के भी 3 फंदे बीन लेते हैं इधर के भी। फिर से एक लाइन बीन करके ऊपर की तरफ चले जाएंगे यहाँ तक। चले जाते हैं यहाँ तक। देखिए, बीनते हुए ऊपर की तरफ आ गए। फिर से यहाँ पे अब ब्लैक कलर का लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ब्लैक कलर लगा लेंगे और फिर बीनते हुए जाएंगे और अंत में फिर 3 फंदे छोड़ देंगे। फिर से यहाँ पे 3-3 फंदे छोड़ना शुरू कर देना है। ये दूसरी कली यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जाएंगे और इन 3 फंदों को छोड़ देंगे। चले जाते हैं यहाँ तक। ये देखिए, यहाँ आगे इन 3 फंदों को छोड़ देंगे, फिर सीधी साइड से इसे बीन लेंगे। अब ऐसे ही फिर से ये सेकेंड वाली कली बना लेंगे। ऐसे ही करके 3-3 फंदे छोड़ते जाएंगे, अंत में 9 फंदे वाला ये पैटर्न बना लेंगे ऐसे ही। और जब लास्ट में जब ये वाला बनाएंगे तो ये जो ऑरेंज वाला जो 3 फंदे और इधर से उधर से बीनते हैं उस समय ही सारे फंदों को बंद कर देंगे, जैसे कि इसमें किया गया है। तो बाकी का देखिए इस तरह से मिलेगा, लेकिन जब लास्ट वाला में थोड़ा सा ये गैप रहेगा, थोड़ा सा हल्का सा ये दोनों ब्लैक में थोड़ा सा गैप रहेगा। बाकी सारे ऐसे ही बन जाएगा। तो ऐसे ही करके इस डोरमेट को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इसे आगे तक पहुंचाइएगा। और अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।